अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं मिस सजीला आज से आपको उर्दू पढ़ाऊंगी। प्यारे बच्चों, मैं अपना सबक स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ हदायत दूंगी। आपने हर सबक के दौरान उस पर अमल करना है। सबसे पहले तो अपनी किताबें अपने सामने रखें। जैसे ही मैं पढ़ाऊंगी आप मेरे साथ साथ उसको दोहराएंगे, जिससे आपके लफ्ज़ों में और अदायगी में रवानी आएगी। दूसरी बात यह है कि जितने भी अल्फाज आपको मुश्किल लगें, आपने उनको समझना है। मैं उनके मतलब बताऊंगी, आपने उनको समझना है, याद रखना है। अगर इसके बावजूद कोई और लफ्ज़ भी आपको समझ नहीं आती या कोई बात आपको समझ नहीं आती, तो आपने उसके बारे में पूछना है। तो अपनी किताब खोलें। तो सबसे पहले देखें कि हमारी जो उर्दू की किताब है उसमें पहला सबक हम्द है। यूं तो हम्द हम पिछली तमाम जमातों में पढ़ते आए हैं, सबने देखा है। ये सफ़ा नंबर 1 पर है। हम्द में देखें, हम्द से क्या मुराद है। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि हर किताब में सबसे पहले हम्द क्यों आती है। क्योंकि हम मुसलमान हैं और अल्लाह का नाम सबसे पहले लेते हैं, इसलिए हम्द से किताब की इब्तदा करने का मतलब यही है कि हम अल्लाह के नाम से उसकी इब्तदा करते हैं। तो हम्द से क्या मुराद है? हम्द से मुराद है कि नज़्म की सिन्फ में अल्लाह ताला की तारीफ को बयान करना हम्द कहलाता है। नज़्म की सिन्फ क्या है? यूं तो हम आम कहते हैं जी अल्लाह एक है, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह वाहिद व यकता है। लेकिन बेटे ये सिंपल जुमला है, लेकिन शेर की सूरत में जो है उसको एक ख़ास असूल व ज़वाबित के तहत शायरी के लिए के वज़न से इस्तेमाल किया जाता है। उसे शेर का या शायरी का मिसरा कहते हैं। इसके बाद हमने ये देखा कि ये जो हमारी हम्द की जो ये नज़्म है, ये किस शायर ने लिखी है। इस शायर का नाम है हफीजुर रहमान गाजी। हफीजुर रहमान उनका असल नाम है और गाजी उनका तखल्लुस है। अब ये तखल्लुस कैसे मालूम हुआ? उनके आप बुक में देखें, उनके निशान, ऐसा निशान उनके गाजी के नाम पर लगा हुआ है। ये ख़ास निशान शायर हजरात जब जो तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं अपनी शायरी में, उसके ऊपर लगाते हैं, जिससे किसी भी ऐसे शायर को जिसके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन जब उनका नाम पढ़ते हैं तो उनके ऊपर ये निशान लगा हुआ देखते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि ये उनका तखल्लुस है। इसी तरह अब हम इन शायर के जो हम्द है, हम उसकी तरफ आते हैं। इस शायर की ये जो हम्द है, ये 7th क्लास में जब आप पढ़ते हैं तो बच्चों आपने पिछली हम्द भी देखी होंगी, पढ़ी होंगी। आपने देखा होगा कि उसमें हम अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते हैं। और इस हम्द की खूबी ये है कि इसमें शायर ने अल्लाह ताला की तारीफ तो बयान की है, लेकिन उसने एक तरीका डिफरेंट अपनाया है, मुख्तलिफ किया है। कि उसने जिस वक़्त ये हम्द को हम पढ़ेंगे हमें अंदाज़ा होगा कि उसने हम सब के आगे एक सवाल रखा है। और हालांकि हर उस सवाल का जवाब हम सब जानते हैं, लेकिन जब हम इसे पढ़ते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि अल्लाह ताला की ज़ात को हम किस तरह से पहचान सकते हैं, उसकी वहदानियत का यकीन कैसे कर सकते हैं। कि हम उसकी अता की हुई नेमतों को जब जानते हैं, गौर करते हैं, तो उसके बारे में छोटे से छोटा बच्चा भी ये बात जानते हैं। जैसे हम छोटे बच्चे को कहते हैं हमें किसने बनाया, वो फौरन कहता है अल्लाह ने। ठीक है ना? तो बनाने का मतलब क्या है कि हमें तख्लीक करने वाला कौन है? अल्लाह ताला। सवाल करते हैं कौन, किसने बनाया, हमें किसने खिलाया? कहते हैं जी अल्लाह ताला ने। तो ये सब क्या है? अल्लाह ताला ने नीचे आकर तो नहीं बताया कि मैं ये रोटी लेकर आ रहा हूँ तो आप खाएं। बस इसी तरह
شاعر نے بھی یہی طریقہ اپنایا ہے کہ اس نے اس پوری نظم میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بیان کیا ہے، تاکہ جب بچے اس کو پڑھیں تو اس کے بارے میں غور کریں اور یہ جانیں کہ اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتیں ہیں، کہ اس پوری نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کو کیسے بیان کیا گیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان کیا ہے، تاکہ انہیں پڑھ کر ہم سوچیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ارد گرد اور ہمارے لیے کون کون سی نعمتیں اتاری ہیں، اور ہم اس کے کس طرح نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے کس طرح شکر گزار ہوں۔